जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो के सीरीज़ में हमने आपको बताया था कि इस यह जो सीरीज़ है इसमें हम क्लास 10 का जो मैथ है कैसे सिन्हा उसको पूरा तरह से सॉल्व करेंगे, एकदम से चैप्टर बाय चैप्टर, और पूरा सब सवाल, एक भी सवाल नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक, तो उसी क्रम में जो है यहाँ देखिए अभी पीछे लिखा भी है कि क्लास 10th मैथ, और कौन सा मैथ, केसी सिन्हा। ठीक, क्या होगा, पूरा सोल्यूशन यहाँ मिलेगा। ठीक, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। और जगह इस वीडियो में जो है एक्सरसाइज 8.1 का टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 में जितना सवाल है उस सबको सोल्यूशन, मतलब उस सब का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक, तो चलिए टाइम को उतना वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले या आगे देखने से पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए उसके बाद पूरा देखना है। ठीक, तो चलिए, तो देखिए सवाल नंबर पहला कहता है क्या चीज, सवाल नंबर पहला नंबर यानी कि सवाल नंबर जो पहला ही है, कहता है कि फर्स्ट में क्या कहता है वह देखिए। कहता है कि सवाल के बार पढ़िए, ठीक, उसके बाद आगे बढ़ना है। देखिए कहता है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चित्र यहाँ दिया गया है, आपको दिख रहा होगा चित्र। ठीक, जब चित्र यहाँ दिख रहा है उसके बाद कहता है कि 6 निष्पत्ति है, 6 निष्पत्ति होता है त्रिकोणमिति में, यह सब बेसिक चीज है। ठीक, तो इसका मान निकालना है। कैसे निकालिएगा, सबसे बड़ी बात है क्या, पहले देखिए कहा क्या रहा है, कहता है कि चित्र जो दिया गया है ना उसके हिसाब से इस सब का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या लिखा है, साइन सी लिखा है, साइन ए लिखा है, साइन सी लिखा है, कोस सी लिखा है, उसके बाद क्या जी, कोस सी लिखा है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, और बढ़िया से पढ़िए। ठीक, चलिए देखिए इसमें क्या कहता है, कोस सी है। ठीक, चलिए उसके बाद क्या है, कोस सी, उसके बाद कोस ए, tan सी और tan ए। तो अब देखिए यह सब जो है इस सबको यही सब का मान लिखना है। कैसे लिखिएगा, सबसे पहले चलिए कहाँ पर, चित्र पर, कहाँ पर चलना है, चित्र पर। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, चित्र क्या, देखिए इसमें कौन सब चीज का प्रयोग हुआ है, पहले नंबर सी प्रयोग हुआ है, उसके बाद ए, सी ए, सी ए। ठीक, यानी कि कहने का मतलब क्या है, थीटा कभी सी पे बन रहा है, कभी कहाँ पे ए पे बन रहा है। ठीक, तो यह बात आपको कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से देखिए लास्ट में क्या है, सी, इसका मतलब थीटा कहाँ बनेगा, सी पर, और फिर यहाँ नीचे में लास्ट में क्या है, ए है, तो थीटा कहाँ बनेगा, ऊपर में। ठीक, तो इस थीटा के हिसाब से लंब और आधार चेंज होता है, यह बात इतना आपको पता है। तो चलिए देखिए इसमें क्या कहता है, सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। क्या चीज फार्मूला, साइन थीटा बराबर, फार्मूला पढ़े होंगे, क्या चीज, लंब बटे कर्ण। फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, पहले लिखिए लंब बटे कर्ण। क्या चीज, लंब बटे कर्ण फार्मूला होता है। अब देखिए क्या चीज, लंब बटे कर्ण फार्मूला होता है, इतना तो सबको याद रहता है, लेकिन यहाँ क्या है, साइन सी है। अब चलिए वहां चित्र पर सी कहाँ है, इस कोना में सी है, यहाँ सी है, तो इसका मतलब क्या है, थीटा कहाँ बनेगा, इस यहाँ बनेगा। तो अब इसके हिसाब से हमको क्या करना है, लंब और आधार को चूज करना है। तो थीटा के सामने वाला भुजा जो रहता है, ये वाला कौन होता है, यह होता है लंब। ठीक, ये आपको याद रखना, लंब है। और क्या चीज, और जो है कि इसके जिससे थीटा बनेगा वह क्या हो जाएगा, आधार। क्या चीज, यह हो गया, यह हो गया आधार, क्या हो गया, आधार। ठीक, और क्या चीज, त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कर्ण। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा कर्ण। ठीक, देखिए इससे बढ़िया आपको जो समझाएगा ना, कोई नहीं समझाने वाला। ठीक है, एक बेसिक चीज है। क्या बेसिक चीज है, आपको बढ़िया से पढ़ना है। तो चलिए अब देखिए इतना तो क्लियर हो गया। अब चलिए क्या चीज, फार्मूला लिखे, क्या साइन थीटा, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है, लंब है 3 हो गया, और कर्ण कितना है, कर्ण है 5। देखिए ना 5 मान के दिया गया है। ठीक, सवाल में आपको अगर किताब उल्टाइएगा तो उसमें सवाल जो है फोटो दिया गया है, सवाल का फोटो दिया गया है, उसमें सब चीज लिखा है। ठीक, हम उसी से देखकर लिखे हैं पहले, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए अब देखिए पहला नंबर का हो गया। अब चलिए कहा दूसरा नंबर पे, दूसरा नंबर में देखिए क्या है, साइन थीटा है, यानी कि साइन थीटा का जगह पे ए है तो साइन ए पढ़ेंगे। तो फार्मूला वही होगा जो ऊपर में है, फार्मूला वही होगा। क्या जगह फार्मूला, लंब बटे कर्ण। क्या चीज, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा लंब बटे कर्ण। ठीक, क्या चीज, लंब बटे कर्ण। तो चलिए क्या हो जाएगा फार्मूला, लंब बटे कर्ण। तो आइए लंब बटे कर्ण। ठीक, आई होप आपको दिख रहा होगा, लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। ठीक, तो चलिए अब देखिए क्या चीज, यहाँ क्या है, साइन ए है, इसका मतलब क्या है, थीटा कहाँ बनेगा, ए पर। तो खोजिए उसमें ए कहाँ है, ए कहाँ है, आइए यहाँ ए कहाँ है, इस जगह पे ए है। जब यहाँ ए है इसका मतलब क्या हुआ, इस ए के सामने में जो भुजा होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कर्ण। ठीक, देखिए इतना समझना होगा, थीटा जहाँ बनेगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। ठीक, तो चलिए अब देखिए इसके सामने वाला भुजा ये है, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कर्ण। कर्ण नहीं, लंब होगा, क्या होगा, यह होगा लंब। ठीक, आई होप आपको पता चल रहा होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ जो ए जो थीटा बन रहा है, यहाँ किसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, यह हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, यह आधार। ठीक, चलिए अब देखिए क्या चीज, इस जो है क्या चीज, गुलाबी रंग से जो लिखे हैं, यहाँ भी गुलाबी रंग से लिखे हैं, इतना भी पता चल रहा है नहीं चल रहा है।
चलिए आइए, अब देखिए लंब क्या है, लंब यहाँ क्या है, लंब है, तो लंब का मान देखिए कितना है, लंब का मान है 4, तो 4 बटे में क्या चीज, कर्ण का मान, कर्ण मान कभी नहीं बदलता है, कर्ण 5, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं कहाँ, सी पे। अब देखिए cos सी है क्या जी, cos सी, आपको cos का फार्मूला पता है, क्या होता है cos का फार्मूला, cos का फार्मूला होता है आधार बटे, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक। cos का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखिए इसको फिर से लिखते हैं, cos का फार्मूला आधार बटे कर्ण, ठीक। cos का फार्मूला क्या होता है, cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो यह हो जाएगा क्या जी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या जी, बटे कर्ण, इतना हो गया। आधार का मान खोजिए, क्या है आधार का मान, आधार का मान यह है, आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5, ठीक। किसमें, सी में, सी में देख रहे हैं, सी में क्या चीज, सी में। देखिए सी में क्या है, आधार कितना है, आधार है 4 और कर्ण कितना है 5। उसी प्रकार से अब ए में, तो ए में कौन सा कलर है, तो ए में है कौन, गुलाबी कलर। तो आइए गुलाबी कलर में आइए। तो अब देखिए cos का भी फार्मूला क्या होता है, cos का भी फार्मूला होता है वही आधार बटे कर्ण, ठीक। जब cos का फार्मूला सेम है तो अब देखिए येलो कलर से आधार कहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है, तो आधार का मान कितना है 3। और अच्छा देखिए ये रंग पे नहीं जाना है आपको, यहाँ जाना है, ए पर थीटा यहाँ बना है, तो इसलिए आधार ये हो गया, लंबी हो गया, ठीक। इतना बात ध्यान में रखना है। चलिए आधार 3 हो गया और कर्ण कितना 5, यह कभी नहीं बदलेगा। अब आइए कहाँ पे, अब आइए tan पर, कहाँ पर, tan पर। तो tan में देखिए क्या कहता है, tan में, tan का फार्मूला होता है, tan का क्या चीज, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक, लंब बटे आधार, इतना होता है फार्मूला। जब इतना होता है तो आप देखिए लंब कौन है, लंब यह है, तो लंब का मान कितना 3 और आधार का मान कितना 4, ठीक। उसी तरह से अब क्या चीज, अब हो जाएगा इतना, tan ए बराबर मतलब क्या चीज, tan का भी फार्मूला सेम ही होगा, तो लंब बटे आधार, फार्मूला इतना हो गया, लंब बटे आधार। तो लंब का मान खोजिए, क्या आ जाएगा, लंब का मान 4 बटे 3, ठीक। आई होप आपको यह पूरा सवाल समझ में आया होगा, ठीक। तो अब जो है कि चलते हैं कहाँ, इसका स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए। अब चलेंगे कहाँ, अगला नंबर सवाल पर। तो अगला नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में देखिए क्या कहता है, सवाल नंबर 2 यहाँ है, सवाल नंबर 2। इसमें भी कहता है क्या चीज, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। क्या चीज, चित्र दिया गया है आपको, ठीक, क्या दिया गया है, चित्र दिया गया है और मान क्या ज्ञात करना है, यही दो ठो, क्या चीज, एक tan का मान और एक cos का मान। तो आइए देखिए इसमें जो है कि सब चीज चित्र सेम टू सेम किताब में मिलेगा, ठीक। जब पन्ना उल्टाइएगा किताब का तो सेम टू सेम मिलेगा, जब मिलेगा सब चीज दिया गया है। इसमें देखिए क्या है, तो सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ा भुजा होता है वह कर्ण होता है। तो कर्ण का मान यह हो गया, मान क्या है, यह कर्ण हो गया, यह हो गया कर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक। यह हो गया, देखिए थीटा किसके साथ बन रहा है, थीटा बन रहा है भुजा के साथ, तो आधार हो जाएगा यह आधार। देखिए सबसे पहले जो है कि बेसिक चीज में सबसे पहले आपको आधार और लंब खोजना ही सबसे जरूरी है। अगर यह इसमें कंफ्यूज रहिएगा तो पूरा त्रिकोणमिति समझ में नहीं आने वाला है, ठीक। तो यह हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा यह लंब, ठीक। अब आइए जब यह लंब हो गया, अब आइए फार्मूला आप जानते हैं क्या चीज, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या चीज, लंब बटे आधार। क्या चीज होता है, लंब बटे आधार। फार्मूला क्या था, लंब बटे आधार। tan थीटा है तो थीटा यानी कि लंब बटे आधार। चलिए थीटा यहाँ है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब और जिससे बन रहा है वो आधार। तो लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा 4, लंब हो गया 4 बटे में आधार कितना, आधार 3, ठीक। यही हो गया इसका आंसर। अब आइए क्या cos में, cos में देखिए क्या कहता है, cos c, यानी कि कहने का मतलब है कि c मतलब यहाँ थीटा कहाँ बन रहा है, c पर ही, पहले भी थीटा कहाँ बन रहा था, c पर ही, और बाद में भी, यानी कि पहले नंबर वाला सवाल में यह जो है 1 2 का 1 में थीटा मतलब क्या चीज, C1 में थीटा बन रहा था और यहाँ C लिख दिया, मतलब दोनों सेम ही थीटा, सेम ही जगह पर थीटा बन रहा है, ठीक। तो आइए cos थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या, आधार बटे क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान 3 है, यहाँ देखिए 3 दिख रहा है आपको, तो 3। उसके बाद कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 5, ठीक। तो यही हो गया इसका आंसर। देखिए बहुत ही आसान सवाल था, 1 और 2 सेम सवाल था, ठीक। तो चलिए अब कहाँ चलेंगे, आप चलेंगे सवाल नंबर 3 पर, ठीक। तो चलिए आइए सवाल नंबर 3 क्या कहता है वह देखिए। सवाल नंबर 3 कहता है कि दिए गए चित्र में, यानी टाइप नंबर 1 जितना है सब चित्र पर आधारित है। कहता है दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो चित्र दिया गया है इतना, ठीक। उसके बाद कहता है क्या चीज, चित्र दिया गया है, उसके बाद कहता है कि साइन थीटा, tan थीटा और tan थीटा देखिए, उसके बाद tan a और माइनस cot a का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें जो है आपको दिया गया क्या चीज, मात्र 2 भुजा ही दिया गया है। समकोण त्रिभुज का मात्र कितना भुजा, 2 भुजा दिया गया। क्या भुजा, 2 भुजा, याद रखिएगा क्या भुजा दिया गया है, 2 भुजा। तो हम आपको इससे पहले वाले क्लास में बताए थे क्या चीज,
पाइथागोरस प्रमेय, वह किसके लिए बताए थे? मुंह देखने के लिए नहीं, इसी सब कंडीशन को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय आता है। ठीक, तो आइए इसमें जो है सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, क्या जी, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर त्रिभुज का तीसरा भुजा निकाल लेंगे। ठीक, जब तीसरा भुजा निकाल लेंगे उसके बाद सोचेंगे, ठीक, फार्मूला के हिसाब से लिखेंगे तो निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिखना होगा। तो लिखते हैं क्या जी, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्या, देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, चलिए अब आइए, क्या पाइथागोरस साहब कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब एसी, एसी का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक, अब आइए कर्ण कितना है 13, तो 13 का होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर ए बी कितना है लंब 12, 12 का होल स्क्वायर प्लस बीसी कुछ है, जब बीसी नहीं है तो उसको आप बीसी रहने दीजिए या एक्स मान लीजिए। ठीक, तो हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इतना करने के बाद अब क्या होगा, 13 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 169 होता है, बराबर 12 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होता है, प्लस में एक्स स्क्वायर। इतना करने के बाद जब इतना हो जाएगा, अब देखिए इधर लिखते हैं कॉपचा में, आपको दिख रहा होगा पूरा। चलिए अब जो देखिए इधर लिखते हैं पूरा आराम से, इतना हो गया। अब देखिए उठा 144 को उठाकर बायां तरफ लाइए बराबर के, तो कितना हो जाएगा 100, देखिए 169 में 144 घटेगा, कितना बचेगा 25 बचेगा। ठीक, 25 बराबर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो एक्स का मान हो जाएगा 5, तो एक्स का मान कितना निकला 5, तो यह बीसी कितना हो गया, बीसी हो गया 5, इतना हो गया। अब चलिए अब क्या कहता है, कहता है सवाल में, अब यानी कि अब सवाल में चलते हैं, अब लिखेंगे 9,